प्रश्नावली 2C पहला का दूसरा सवाल क्या है कि x के 3 घात ऋण 4x के 2 घात धन 5x ऋण 2 इसके शून्यक 2 1 1। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जांच करना है कि उसकी शून्यक वास्तविक में शून्यक है कि नहीं। तो सबसे पहले हल करते हैं हम। हल तो x का मान जो पहला शून्यक 2 2 है, 2 रखने पर, ठीक है। अब देखिए, अब x का मान हम 2 रख लेते हैं। पहले सवाल उतार लीजिए, x के घात 3 ऋण 4x के घात 2 धन 5x ऋण 2 क्या है, इसका बराबर 0। अगर 0 हो जाएगा इसका मान, तब समझ जाएंगे कि ये 2 हमारा जो क्या है शून्यक है। x की जगह पे क्या लिख दें, 2 2 के घात 3 ऋण 4, x की जगह पे 2 लिख देंगे, इसके घात 2 दिया, 2 उतार देंगे, धन 5, x का जो मान है वो 2 है, तो गुणे 2 ऋण ऋण 2 2। सवाल एकदम उतारने में गलती मत करिएगा, जैसा जो वैसे उतारते रहिएगा। अब चलिए आगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऋण 4, यहाँ पर एक गुणक चिन्ह लग जाएगा, कुछ नहीं है तो चिन्ह गुणा का है। फिर 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2, ये धन का चिन्ह आ गया। यहाँ 5 गुणे 2, 5 दूना का 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण है, ऋण आ गया, ये 2 है, 2 आ गया, बराबर 0। चलिए अब आगे फिर करते हैं, 2 दूना का 4 दूना का 8 8, यहाँ पर ऋण 4 दूनी का 8 दूनी का 16, ये 16 हो गया, धन 10 ऋण 2 बराबर 0। देखिए 0 होता ही नहीं, धन धन एक तरफ ले, 8 धन है और 10 धन है, तो 8 धन 10 और यहाँ पर ऋण 16 ऋण 2, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, और ऋण ऋण जोड़ेंगे तो धन हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन चिन्ह ऋण का लगेगा, 16 2 18, 18 से 18 कट जाए, क्या बचेगा 0। मतलब जो 2 हमारा क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा भी लगा लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, x का दूसरा मान 1 दिया हुआ, x का मान 1 रखने पर। फिर सवाल उतार लीजिए, सवाल क्या है, x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन 5x ऋण 2 बराबर 0 होना चाहिए। अगर एक मान रखने पर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या, वो शून्यक नहीं है। तो x का जो है 3 घात मतलब 1 का क्या हो जाएगा, 3 घात ऋण 4, x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर x घात 2 है तो यहाँ पर 2 उतर गया, और ये 5, x का मान 1 ऋण 2 बराबर 0। ये समझ में आ रहा, 1 का 3 मतलब x का मान 1 रखे हुए हैं, 3 बार गुणा करेंगे 1 का, 1 गुणे 1 गुणे 1, क्योंकि घातांक 3 है तो 3 बार गुणा होगा। फिर यहाँ 4 हो जाएगा, गुणे 1 का 2 घात है तो 2 बार गुणा 1 का होगा, धन धन का चिन्ह आ गया 5, या 5 आ गया, गुणे 1, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिए, ये 2 बराबर 0। जो चिन्ह जैसा वैसा लगे, देखिए ये ऋण है, ये ऋण यहाँ है, ये धन है, ये धन आपका यहाँ है, ये ऋण है, ये ऋण यहाँ है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चिन्ह में परिवर्तन कब होता है, जब संख्या के पहले माइनस अगर ऋण हो या धन हो तब चिन्ह में परिवर्तन होता है। 3 बार गुणा करेंगे तो 1 3 1 हो जाएगा, 3 बार गुणा करने पर। फिर 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, ऋण है तो ऋण लग जाएगा, या 4 ही आएगा, धन 5 1 कम 5 ऋण 2 बराबर 0। अब देखिए धन धन एक तरफ लाइए, ये 5 धन है और 1 धन है, 5 और 1 एक तरफ ला दीजिए, ऋण 4 है ऋण 2 है बराबर 0। अब देखिए 5 1 6 4 2 6, ऋण ऋण जुड़ेंगे लेकिन हमेशा क्या होगा, चिन्ह बड़ा का लगेगा, तो चिन्ह यहाँ क्या है, ऋण 4 है, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो ये मान है ये शून्यक है। तीसरा मान 1 दिया है, सेम टू सेम वो भी वैसे आएगा, x का मान जब 1 रखेंगे तो सेम ही आएगा, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखते। अब चलते हैं, इसका जो सवाल है कि इसके गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है।
कैसे स्थापित करना, सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए। x के घात 3 है ऋण 4 x के घात 2 धन 5x ऋण 2। अब देखिए इसमें जो है x गुणांक ए है, ये b है आपका, ये c है और ये d है, इसके गुणांक a। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल हल करते हैं। सवाल हल क्या, सबसे पहला है त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होते हैं वो क्या किसको माने जाते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक पहला होता अल्फा। यहाँ अल्फा का मान दिया ही हुआ, अल्फा का मान जो आपका है 2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 1। तो अल्फा का बराबर कितना दिया है 2, बीटा का बराबर दिया है 1 और गामा का मान 1 दिया हुआ है। अब इसी पे पूरा सवाल आपका हल होगा। पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। पहला है शून्यकों का योगफल। क्या होता है इसका, इसका होता है -x गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। क्या होता है, x का -x² का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो इससे क्या होता है, x², ये है आपका, तो ये आ जाएगा ऋण b बटा a, ये हो गया। अब इसी से हल करेंगे शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b, यानी कि ऋण पहले लगा देंगे। b का मान क्या है ऋण 4, ऋण 4 आ गया बटे a का मान कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस बीटा का मान है 1, गामा का मान भी 1, और यहाँ पर ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 4 बटे a, मतलब 4 ही आएगा। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 4। ये पहला आपका जो हो गया संबंध स्थापित। दूसरा क्या है, शून्यकों के गुणनफल का योग। इसका क्या होता है, इसका होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। एकदम आसान है, इसमें x² रहता है लेकिन ऋण रहता है, x³ का गुणांक सब में यही रहता है। तो इसका क्या होता है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जो है ac है, या x का गुणांक c है, c बटे a हो जाएगा। तो शून्यकों का योग गुणनफल का योग क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपस में गुणा होंगे इनके। अब इनका योग क्या है, c का मान कितना दिया, c का मान है 5, तो आप c का मान 5 लिख लीजिए, a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा का आप गुणा करिए, अल्फ़ा क्या है 2, बीटा का मान है 1, उसके बाद से बीटा का मान है 1 और गामा का भी मान है 1, और गामा का मान है 1 और अल्फ़ा का मान कितना है 2, तो 2, ये सब को गुणा कर लीजिए। और यहाँ पर 5 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 कम 2 और 1 में गुणा होता है 1 और 1 में 2 गुणा 2 कम 2 बराबर 5। अभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 1 5 और बराबर 5, मतलब ये भी इसका सही है। अब आखिरी में इसका एक और रह जाता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो अचर पद क्या है इसमें, अचर पद देखिए यहाँ पर अचर पद d है, ये d ऋण में रहेगा बटे a, यहाँ पर ऋण d बटे a हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे आपका गामा, अचर पद -d है तो d का मान कितना है, d का मान है आपका ऋण 2। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ऋण लगा लेंगे और यह है ऋण 2, a का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा का मान कितना है आपका 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1, और ऋण ऋण गुणा करेंगे धन हो जाएगा ये 2, तो 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2, या कितना आएगा 2 बराबर 2। ये आपका तीसरा भी हल हो गया। इस प्रकार से ये तीनों आपका हल